Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव बैरियर्स को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कॉग्निटिव बैरियर्स की बात करते हैं तो सिर्फ सिम्टम समझना काफ़ी नहीं होता। न्यूरोसाइकोलॉजी में हमें ये भी समझना पड़ता है कि दिमाग के अंदर का कॉग्निटिव आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस लिस्ट में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, वर्किंग मेमोरी मॉडल, एग्जीक्यूटिव फंक्शन थ्योरी, अटेंशन मॉडल्स और कॉग्निटिव लोड थ्योरी इम्पॉर्टेंटली कंसिडर किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इंफॉर्मेशन पहले इनपुट के रूप में आती है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फाइनली आउटपुट जनरेट होता है। अगर किसी भी स्टेज पर प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अटेंशन में दिक्कत, मेमोरी में ओवरलोड या प्रोसेसिंग स्लो हो, तो वहीं से कॉग्निटिव बैरियर डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिसीव ही ठीक से नहीं कर पा रहा, तो लर्निंग बैरियर क्रिएट हो जाता है। वर्किंग मेमोरी मॉडल, बैडले का वर्किंग मेमोरी मॉडल बताता है कि हम एक टाइम पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकते हैं। इस मॉडल के मेन कंपोनेंट होते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फेनोलॉजिकल लूप, विजुओ स्पेशल स्केच पैड। अगर वर्किंग मेमोरी ओवरलोडेड हो जाए तो कंफ्यूजन होती है, मल्टीटास्किंग फेल होती है, इंस्ट्रक्शन समझने में प्रॉब्लम होती है। यही ओवरलोड कॉग्निटिव बैरियर का मेजर रीजन बन जाता है, स्पेशली लर्निंग और डिसीजन मेकिंग में। एग्जीक्यूटिव फंक्शन थ्योरी, ब्रेन को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एक्चुअली हमारे ब्रेन का सीईओ होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। जब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वीक हो जाते हैं तो फोकस मेंटेन नहीं होता, डिसीजन इम्पल्सिव हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनइफेक्टिव हो जाती है। फ्रंटल लोब डिसफंक्शन के केस में ये बैरियर्स बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। अटेंशन मॉडल्स, अटेंशन मॉडल्स हमें ये समझाते हैं कि हम सब कुछ एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते। ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल कहता है कि सिर्फ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही आगे प्रोसेस होती है। पॉजनर का मॉडल अटेंशन को अलर्टिंग, ओरिएंटिंग और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में डिवाइड करता है। अगर अटेंशन फिल्टर वीक हो तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। इससे लर्निंग और कॉम्प्रिहेंशन में सीरियस बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। कॉग्निटिव लोड थ्योरी, कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहता है कि अगर ब्रेन पर एक्सेस मेंटल लोड डाल दिया जाए तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तीन तरीके के लोड होते हैं, इंट्रिंसिक लोड, एक्सट्रेनियस लोड और जर्मेन लोड। जब एक्सट्रेनियस लोड ज़्यादा होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, पुअर टीचिंग मेथड्स, तो स्टूडेंट्स का ब्रेन ओवरवेल्म्ड हो जाता है और कॉग्निटिव बैरियर्स डेवलप हो जाते हैं। इन थ्योरीज को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बताती है कि बैरियर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। सिर्फ बिहेवियर नहीं, ब्रेन मैकेनिज्म समझा जाता है या समझ में आता है। असेसमेंट और इंटरवेंशन साइंटिफिकली प्लान हो पाती है। न्यूरोसाइकोलॉजी का गोल सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं, बल्कि उसके कॉग्निटिव रूट्स तक पहुंचना होता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।